ने अपनी दतिया सिद्ध पीठो मां रतनगढ़ बारी के चरणों में हम और आपका जन्म हुआ है। लीजिए गीत लिखा है बहुत सुंदर और सुनिएगा कि अपने जा बुंदेल खंड को कौन नैया सानी भैया कौन नैया सानी और सनक सनंदन धाम की हो गई जग में अमर कहानी। सनक सनंदन धाम की हो गई जग में अमर कहानी। अपने जब खंड को मोरी अपने जब खंड को कौन नैया सानी भैया कौन नैया सानी। सनक सनंदन धाम की हो गई जग में अमर कहानी। सनक सनंदन सनातन कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं और चारों पुत्र आज भी श्यावला सनकुआ पर तपस्या कर रहे हैं। पृथ्वी सिंह बुंदेला राजा श्यावला नगर बसायो सुंदर और विशाल किला को श्यावला में बनवाए। क्योंकि दतिया नरेश गोविंद सिंह राजा भगवान कृष्ण कन्हैया के उपासक थे। तो लिखा है पहले पृथ्वीराज बुंदेला अपनी दतिया के राजा थे। पृथ्वी सिंह बुंदेला राजा श्यावला नगर बसायो सुंदर और विशाल किला को श्यावला में बनवाए। किले में मुरलीधर कान्हा को मंदिर पे बनवा गए। कन्नरगढ़ सोई नाम धरा के जग जाहिर करवा गए। पहले सनकुआ और श्यावला का नाम कन्नरगढ़ था। क्योंकि पृथ्वीराज बुंदेला ने भगवान कन्हैया की मूर्ति स्थापित की उसी समय श्यावला का नाम कन्नरगढ़ पड़ गया। और हुआ क्या किले में मुरलीधर कान्हा को मंदिर पे बनवा गए। कन्नरगढ़ सोई नाम धरा के जग जाहिर करवा। हे अजीत खेरोजा भैया हे अजीत खेरोजा भैया दुश्मन मांगे पानी भैया दुश्मन मांगे पानी। सनक सनंदन धाम की हो गई जग में अमर कहानी।
सिंध नदी की निर्मल धारा झरना शोर मचावे, मोर पपीहा बोले कुंजन सबके मन को भावे। इधर पृथ्वीराजो के महल के नीचे से सिंध नदी निकली हुई है। तो कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। सिंध नदी की निर्मल धारा झरना शोर मचावे, मोर पपीहा बोले कुंजन सबके मन को भावे। क्यों? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र तो करन तपस्या आए, सनक सनंदन पुत्र सनातन सनत कुमारो कहा। इधर परमपिता परमात्मा की कृपा से ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनकुआ धाम में तपस्या कर रहे हैं। नारद ने भी तप के कारण, नारद पे भी तप के कारण नारद जी ने ठानी भैया, नारद जी ने ठानी। सनक सनंदन धाम की हो गई जग में अमर कहानी। बरखुरदार फकीर हो गए साधु संत नियारे, तप करवे में तन को त्यागो जाही सिंध किनारे। एक महान संत बरखुरदार फकीर हो गए। उनने तपस्या करते करते सिंध नदी के पास में अपना शरीर को त्याग दिया। बरखुरदार फकीर हो गए साधु संत नियारे, तप कर तन में तन तज तीनों जाही सिंधो किनारे। क्या बात? बाक सिंध लई संत समाधि गुदरिया मठ जाई, ऊंचे पर्वत पे भोले को मंदिर देत दिखाई। इधर बाग सिंध लई संत समाधि, क्योंकि ये संतों की तपोभूमि है। बाग सिंध लई संत समाधि गुदरिया मठ जाई, ऊंचे पर्वत पे भोले को मंदिर देत दिखाई। जिन्हें हम और आप बनखंडेश्वर के नाम से श्यामलाओं में पहचानते थे, और हुआ क्या? कलान रख नहीं पाया अब तक बड़े बड़े मुनि ज्ञानी भैया, बड़े बड़े मुनि ज्ञानी। सनक सनंदन धाम की हो गई जग में अमरता।
राजा गोविंद सिंह जुदेव जी हुए। और हुआ क्या, अफ्रीका में जब चुंगल ने धरो धमैया भारी, मारन गए भूपाल अनेकन सबने मानी हारी। अफ्रीका एक देश में चुंगल चिड़िया आई, सभी देशों के राजा आए लेकिन उसको मार नहीं सके। जब दतिया नरेश को पता चला तो गए, तो हुआ क्या, गोविंद सिंह बुंदेला राजा धीर वीर तपधारी, चुंगल चिड़िया मारी राजा देखन आए नर। जब अफ्रीका की समस्त जनता को पता चला तो देखने के लिए आया, और राजा को देखा तो अफ्रीका के लोग बधाई देने लगे। हुआ क्या, अफ्रीका में जब चुंगल ने धरो धमैया भारी, मारन गए भूपाल अनेकन सबने मानी हारी। गोविंद सिंह बुंदेला राजा धीर वीर तपधारी, चुंगल चिड़िया मारी राजा देखन आए नर। उसी समय अफ्रीका का शासक आया और कहने लगा राजा से कि इसका शीश मुझे दे दो। गोविंद सिंह राजा ने मना कर दिया कि ये शीश तो शीश टंगो है गलदतिया में नृप की नाम निशानी। शीश टंगो है गलदतिया में नृप की नाम निशानी भैया, नृप की नाम निशानी। सनक सनंदन धाम की हो गई जग में अमर कहानी। अपने जब खंड को कौन नैया सानी भैया, कौन नैया सानी। क्योंकि ये दतिया जिला का सौभाग्य है कि मां रतनगढ़ वाली भी, सनक सनंदन कुमार भी, मां पीताम्बरा भी, और उन्नाव में सूर्य भगवान। इसलिए कह वो अपने जब खंड को कौन नैया सानी भैया, कौन नैया सानी। सनक सनंदन धाम की हो गई जग में अमर कहानी। सनक सनंदन धाम की हो गई जग में अमर कहानी। भैया आकाश मैथाना पैट पर संगत कर रहे भैया अमित गौतम जी झांसी, बैंजो पर संगत कर रहे भैया सुरेश मास्टर जी परसोदा हाल निवास इंदरगढ़।
और झीका पर संगत कर रहे भैया संतोष परिहार। इस विधा को जन जन तक पहुंचाने के लिए बुंदेली स्टूडियो यूट्यूब चैनल, इसके प्रोपाइटर हैं भरत भैया, और रश्मि भारती चैनल झांसी, इसके प्रोपाइटर हैं अमित भैया, और अमित चैनल जो नया बनाया है भैया ने, वो भी यूट्यूब चैनल लगा हुआ है। सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और जो कार्यक्रम के आयोजक बड़े भैया जो 25 वर्षों से लगातार इस परंपरा को निभा रहे हैं, मैं भगवान भोलेनाथ और मां रतनगढ़ बारी से विनम्र निवेदन करूंगा कि यह परिवार हमेशा फुलवारी की तरह फूलता रहे और हम और आपको सुनने का ऐसा ही मौका मिलता है। इसलिए कहबो अपने जब खंड को कोनो नैया सानी भैया, कोनो नैया सानी, सनक सनंदन धाम की हो गई जग में अमर कहानी, सनक सनंदन धाम की हो गई जग में अमर कहानी, सनक सनंदन धाम की हो गई जग में अमर कहानी, सनक सनंदन धाम की हो गई जग में अमर कहानी। बोलिए सनक सनंदन सनत कुमार की।